Hello everyone, welcome back. In today's video we are going to see what is atomic radius. ये फिज़िक्स वाला रेडियस नहीं है, यहाँ पे हम लोग मैथमेटिकल रेडियस की बात नहीं करेंगे. यहाँ पे हम लोग एटॉमिक रेडियस जो कि केमिस्ट्री का टॉपिक है उसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे. देखो रेडियस क्या होता है, वी ऑल नो. सेंटर से लेके सर्कमफेरेंस तक का जो डिस्टेंस होता है, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज रेडियस, राइट. ये तो होता है आपका रेडियस इन जनरल. लेकिन अगर बात करें हम लोग एटॉमिक रेडियस की, तो एटॉमिक रेडियस इज़ अ बिट डिफरेंट. क्यों? क्योंकि देखो आप एक एटम को आइसोलेट नहीं कर सकते उसका एक रेडियस पता लगाने के लिए. कैसा हो सकता है कि मैं एक हाइड्रोजन को ले लूँ और मैं डिस्टेंस मेजर कर लूँ उसका सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक. नो, आई कैन डू दैट. वाई? बिकॉज हाइड्रोजन कभी आपको आइसोलेटेड इंडिविजुअल फॉर्म में मिलेगा ही नहीं. ठीक है, वो आपको मॉलिक्यूलर फॉर्म में मिलेगा, वो आपको H2 की फॉर्म में मिलेगा, राइट. इसी तरीके से अगर आप कोई और कंपाउंड देखो, हर एटम जनरली क्या करता है, अपनी मॉलिक्यूलर स्टेट के अंदर होता है, कंपाउंड बना लेता है. वाई? टू गेन स्टेबिलिटी. तो आपको इंडिविजुअल एटम्स नहीं मिल सकते. आप अगर इंडिविजुअल एटम आपको मिल भी जाए, उसको आप आइसोलेट नहीं कर सकते एक एटम को. इसीलिए रेडियस को कैलकुलेट करना, मेजर करना मुश्किल हो जाता है. तो इसीलिए हम लोग एटॉमिक रेडियस को किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं. आप दो एटम लेते हो, ठीक है, टेक 2 एटम्स. मेक श्योर कि ये दो एटम्स, दो कंडीशंस होनी चाहिए. पहली ये कि ये होमो डायटोमिक फॉर्म्स हैं. होमो का मतलब होता है सेम, 2 एटम्स यानी कि दो एटम्स जो कि सेम हो. अगर हाइड्रोजन है, दूसरा एटम भी हाइड्रोजन का होना चाहिए, बिकॉज हाइड्रोजन का एक एटम की साइज़ दूसरे हाइड्रोजन के एटम की साइज़ से सेम होगी. पर इफ़ यू कंपेयर हाइड्रोजन का एटम और फ्लोरीन का एटम तो बहुत डिफरेंस होगा. ठीक है, इस तरीके से अगर सोडियम का एटम लो, फ्लोरीन का एटम लो, सोडियम का एटम बहुत बड़ा हो जाएगा, फ्लोरीन का एटम बहुत छोटा है. तो सेम तरीके के एलिमेंट्स लोगे, सेम एलिमेंट के एटम्स लोगे. ठीक है, पहली कंडीशन ये. सेकंड ये कि उन दोनों के दरमियान में कोवलेंट बॉन्डिंग होनी चाहिए. ठीक है, मॉलिक्यूलर स्टेट के अंदर होनी चाहिए. दो एटम्स को आप क्या करोगे, एडजस्टेंट रख दोगे. एडजस्ट यानी कि एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने, ओपोजिटली फेस्ड. तो एटॉमिक रेडियस को आप किस, अच्छा, इन दोनों के सेंटर के दरमियान में जो डिस्टेंस होगा उसे हम कहेंगे रेडियस. फॉर एग्जांपल ये हाइड्रोजन था और ये हाइड्रोजन का एटम था, तो ये हो जाएगा रेडियस ऑफ हाइड्रोजन. क्लियर? यानी कि हाफ ऑफ द डिस्टेंस. अब ये जो आप डिस्टेंस कैलकुलेट करते हो ना दोनों के दरमियान में, इसका आप कर देते हो आधा, और वो आपका फिर वो आपके पास क्या बन जाता है, रेडियस बन जाता है. इज दैट क्लियर? देखो, हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू सेंटर्स ऑफ टू एडजेसेंट एटम्स ऑफ होमो डायटोमिक मोलिक्यूल, इसको हम लोग एटॉमिक रेडियस कहते हैं. हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू डायटोमिक होमो डायटोमिक एटम्स, बिटवीन डिस्टेंस ऑफ बिटवीन द सेंटर्स. ठीक है, दो होमो डायटोमिक एटम के दरमियान में डिस्टेंस उनके सेंटर से लेके उसका आधा कर दो, एटॉमिक रेडियस मिल जाएगा. अब एटॉमिक रेडियस के हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सबसे पहले याद रखिएगा. हमें बेसिक सी चीज़ें तो पता है कि मेटल्स की अगर हम बात करें, मेटल्स का क्या होता है, साइज़ ज़्यादातर बड़ा होता है, तो इनका एटॉमिक रेडियस भी कैसा होगा, ज़्यादा होगा, बड़ा होगा एज़ कम्पेयर टू नॉन मेटल्स, है ना. नॉन मेटल्स का साइज़ क्या होता है, छोटा होता है. अगर आप क्लोरीन को कंपेयर कर लो फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम के साथ, कैल्शियम के साथ, तो ये सारे क्या हैं, मेटल्स हैं. मेटल्स का साइज़ बड़ा होता है, नॉन मेटल्स का साइज़ छोटा होता है. तो क्या हम कह सकते हैं कि रेडियस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एटॉमिक साइज़ के, है ना. कह सकते हैं ना, एटॉमिक साइज़ बड़ा है, रेडियस बड़ा होगा. ठीक है, अगर एक एटम इतना है, ठीक है, और एक एटम इतना है, दोनों का रेडियस सेम होगा? ऑफ कोर्स नहीं. इसका रेडियस बड़ा होगा, इसका रेडियस कम होगा. तो एटॉमिक रेडियस जो है वो एटॉमिक साइज़ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. हमें पता है एटॉमिक साइज़ किस पे डिपेंड करती है. एटॉमिक साइज़ डिपेंड करती है कि न्यूक्लियर चार्ज कितना है. न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, अट्रैक्शन बिटवीन
कि न्यूक्लियस ने कितना इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखा है, न्यूक्लियस के ऊपर कितना चार्ज है, न्यूक्लियस के अंदर कितना प्रोटॉन पड़ा हुआ है कि उसने एटम को उतने ही नॉट एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स को रोक के रखा हुआ है, तो वो न्यूक्लियर चार्ज होता है। तो अगर किसी एटम के पास न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, अगर किसी एटम के पास न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, यानी कि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को अपने उसके न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट करेगा, राइट, उसके पास न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे किससे, प्रोटॉन से, और इससे क्या होगा कि एटम की साइज़ छोटी होगी, है ना। सोडियम का एग्जांपल लो, सोडियम के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 11, राइट। तो 11 इलेक्ट्रॉन, सही है, न्यूक्लियर चार्ज है, कम है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू अगर मैं फ्लोरीन की बात करूँ, फ्लोरीन के पास जो फ्लोरीन का जो न्यूक्लियर चार्ज होता है वो ज़्यादा होता है, और इसीलिए उसका एटॉमिक साइज़ जो है वो छोटा होता है। फ्लोरीन का बहुत छोटा एटॉमिक साइज़ होता है, और इसीलिए एटॉमिक रेडियस भी बहुत छोटा होता है फ्लोरीन का। और एक पहली बात तो सबसे सिंपल ट्रिक है पता लगाने की, वो ये है कि आप नॉन मेटल मेटल से याद कर लो। मेटल है तो साइज़ बड़ा होगा, नॉन मेटल है तो साइज़ छोटा होगा। अब उसका ही साइज़ किस पे डिपेंड करता है, एटॉमिक, अगर साइज़ बड़ा है एटॉमिक रेडियस बड़ा हो जाएगा, ठीक है। ये रिलेशनशिप आप बस याद कर लीजिए। यहीं अगर मैं बात करूँ एटॉमिक साइज़ बड़ा है तो न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, कम होगा। यहीं ये मैंने यही बात बताई थी, राइट। न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट होंगे न्यूक्लियस की तरफ, तो एटॉमिक साइज़ छोटा हो जाएगा। तो क्या मैं कह सकती हूँ कि एटॉमिक साइज़ जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है न्यूक्लियर चार्ज के, है ना। अच्छा, यही चीज़ अगर मैं यहाँ एटॉमिक साइज़ की जगह पे रेडियस लिख दूँ, तो कोई मसला तो नहीं है ना, राइट। तो यानी कि रेडियस जो है वो इन्वर्सली है न्यूक्लियर चार्ज के, डायरेक्टली है एटॉमिक साइज़ के। उसके बाद अगर आप बात करें पीरियड्स की, ठीक है, लेफ़्ट टू राइट जब आप जाओगे पीरियोडिक टेबल के अंदर, लेफ़्ट साइड पे क्या होता है, मेटल्स होते हैं, बीच में मेटलॉइड्स होते हैं, उनको छोड़ दो। यहाँ पे राइट साइड पे क्या होता है, सारे मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं, ठीक है। मेटल्स का साइज़ क्या होता है, बड़ा होता है, नॉन मेटल्स का साइज़ क्या होता है, छोटा होता है। यानी कि लेफ़्ट टू राइट क्या हो रहा है, एटॉमिक साइज़ कम हो रहा है, यानी कि रेडियस क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। यही अगर बात करें हम लोग ग्रुप्स की, ग्रुप्स के अंदर क्या होता है, आप टॉप टू बॉटम जाते हो, टॉप टू बॉटम क्या हो रहा है कि एटॉमिक, याद रखिएगा हमेशा एटॉमिक साइज़ क्या होता है, बढ़ता है। यहाँ पे अगर सोडियम का साइज़ बड़ा है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू नॉन मेटल, लेकिन सोडियम का साइज़ जो है वो छोटा है पोटेशियम से, ठीक है। जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीसियम, इसके अंदर सीसियम का साइज़ सबसे बड़ा होगा, पोटेशियम का सोडियम से बड़ा होगा, रुबिडियम का पोटेशियम से बड़ा होगा, इस तरीके से। तो ग्रुप, जब आप ग्रुप वाइज जाते हो, टॉप टू बॉटम जाते हो, साइज़ बड़ा होता है, साइज़ बड़ा होता है, यानी कि रेडियस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अच्छा, उसके बाद ये तो था कॉन्सेप्ट रेडियस का। अगर मैं यहाँ से आपको यहाँ पे आपको सवाल पूछूं कि बताइए कैटाइन जो है वो फॉर एग्जांपल कि देखो ये है आपका सोडियम, सोडियम आपका पेरेंट एटम है, इससे मैंने बना लिया सोडियम पॉजिटिव आ गया, ये क्या हो गया, कैटाइन बन गया, सोडियम का कैटाइन, यानी कि पॉजिटिव आयन बन गया सोडियम का। अब मुझे बताइए कि किसका साइज़ बड़ा होगा, कैटाइन का या फिर सोडियम का। इसके स्ट्रक्चर से आप देख सकते हो इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 11 इलेक्ट्रॉन होता है। पहले इसके पास था, पहले शेल में 1, 2, 8 एंड 1, ठीक है। अब क्या हुआ कि पॉजिटिव चार्ज आया, यानी कि इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी, एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया है इसने। जब ये वाला एक इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो क्या होगा कि ये बन जाएगा 2, 8, तो एक शेल कम हुआ है, यानी कि एटॉमिक साइज़ क्या होगी, कम होगी। सोडियम की एटॉमिक साइज़, एटॉमिक रेडियस जो है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू कैटाइन का एटॉमिक रेडियस का कम है, ठीक है। तो कह सकते हो आप कि कैटाइन इज़
ये सिर्फ सोडियम के साथ केस नहीं है, हमेशा ऐसा ही होता है कि कैटायन की साइज़ जो होती है वो स्मॉलर होती है पेरेंट एटम से। ऐसा क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज़ हो रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज़ हो रहा है यानी कि एक शेल ख़त्म हो रहा है, ठीक है। यहीं अगर एनाइंस की बात करें तो एनाइंस जो है वो बिगर होते हैं किससे? आपका पेरेंट एटम से, सही है। तो ये तो था आपका एटॉमिक रेडियस, इतने ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं एटॉमिक रेडियस के बारे में। So yeah, that is it for today. Thank you so much for watching. See you later in the next video. Until then, take care.